ਬੀਬੀ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਗੰਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਨ ਦੀ ਕੈਮਰਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਅਰੇ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੇਰਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਜਵਾਈ ਏ। ਅਹੇ ਅੱਛਾ, ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕੀ ਏ? ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਆਂਦੇ ਨੇ ਦਿਮਾਗ ਕੀ ਕਰਕੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਤੇ ਕਿਉਂ ਸਰ ਤੈਨੂੰ ਨਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਕੋਈ ਨੇ जम ले ने तो तेने ना नहीं पता लगता भाई। हाँ डीएसपी साहब ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात की है कि जाहिर है कोई भी बंदा काम करता है, गलत काम करता है तो पैसों के लिए करता है। उन्होंने सच कहा है क्योंकि उनके लिए जितने भी गलत काम है वो जावेद करता है। मैं साबित करता हूं, जावेद मेरे सामने आ जाए, जिस जगह वो चाहता है मेरे सामने आ जाए। उनके ऑफिस का रूल है पहले आए पहले पाए। जो बंदा उधर चला जाता है वो बेशक जितना भी गुनाहगार हो, जिसने उसको पैसे पकड़ा दिए, मैंने 20 दफा जावेद को पैसे दिए। कड़वा सच के साथ मैं हूं तारक बशीर। नाज़रीन, इस वक्त मौजूद हूं गुजरात के थाना शेन चौक के इलाका रहमानपुरा में। मेरे साथ मौजूद हैं गुजरात के एक साहिल जिनका नाम ज़हीर भट्टी है। उन्हें गुज़िश्ता चंद दिन पहले गुजरात पुलिस ने गिरफ्तार करके नाजायज उन पे पर्चा करके हवालात में भेज दिया। आज हम उनका मौक़िफ़ लेंगे, उनसे पूछेंगे कि गुजरात पुलिस ने इनके साथ ऐसा क्यों किया। इसी के साथ गुजरात के सीनियर सहाफ़ी डॉक्टर अरफान मुगल साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं। उनसे भी हम तजिया लेंगे क्योंकि वो भी बड़े गुजरात के सीनियर सहाफ़ी हैं और ऐसे मामलात को बखूबी देखते हैं। जी ज़हीर भट्टी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे मिजाज शरीफ साहब? अल्लाह का शुक्र, थैंक यू। अच्छा साहब, मैंने थोड़ा सा तारुफ करवाया कि आप के पर एक FIR हुई थी, आप हवालात में गए थे जेल में, आज आप बेल में आप, तो उसकी हमें थोड़ी सी ना सूरत हाल बता दें, असल वो बात क्या थी? असल सब बात यह है कि मुझ पे एक एप्लीकेशन हुई जो 19 सितंबर को जो है लॉन्च की गई। उसमें मुझे थाने से कॉल आई। कॉल पे उन्होंने कहा जी सुबह आपने हाजिर होना थाने में। मैंने कहा जी ठीक है मैं हो जाऊंगा। 20 तारीख को चूंकि मैं लाहौर था, सुबह में 5:30 बजे, रात को लेट नाइट आया। 21 वाले दिन मैं गया हूं थाना में, जाके वहां पता किया कि मुझ पे कौन सी दरखास्त है। SHO साहब राना ज़हूर साहब उन्होंने मुझे बुलाया और वो बीबी है मुदैया जो किश्वर नकाश है वो भी आई। उसने बात की। SHO साहब ने मुझे कहा जी भट्टी साहब मैं इलाके से इंक्वायरी करवाता हूँ महल्ले से, अगर आप पे ये एलिगेशन साबित हो गया तो आपने पर्चा फेस करना है। मैंने कहा जी ठीक है मैं कर दूंगा। उन्होंने शबीर SI को भेजा है और साथ एक जाहिद कांस्टेबल है, वो दोनों गए हैं। जाके उन्होंने सारी तफ्तीश की है, देखा, इंक्वायरी की है। उन्होंने 15 मिनट बाद कॉल किया SHO साहब को मेरे सामने। उन्होंने कहा कि सर महल्ले में कोई ऐसी बात नहीं, ना ही हमने इलाके से भी पूछा है, दुकानदारों से पूछा। उन्होंने कहा कि इस किस्म का फैजाबाद में जो ये दरखास्त है इसकी बाबत कोई वकूआ नहीं हुआ। उस पर मुझे SHO साहब ने बुलाया। मुझे कहा जी भट्टी साहब मैं माजरत चाहता हूं कि आपको 15 मिनट मैंने बिठाया है, आप चले जाएं, इंशाल्लाह ताला मैं इसको देख लूंगा। यानी उन्होंने मुझे वहां से क्लीन चिट करके भेज दिया। उसके बाद क्या होता है कि उसी रात मुझे DSP ऑफिस से कॉल आ जाती है। वो कहते हैं जी आप सुबह ऑफिस में हाजिर हो जाएं। मैं चूंकि जाहिर सी बात है पहले भी जाता हूं, मुझ पर तो ऐसा कोई इशू नहीं था, ना मैंने कभी अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कोई मसला है। मैं गया हूं, मेरे साथ मेरे चाचू थे, दोस्त अहबाब थे, इलाके के मुअज़्ज़िज़ीन थे, गए हैं। DSP साहब ने मुझसे बात पूछी है, मैंने उनको सारी रूह बात बताई है जो सच्ची है। मैंने कहा जी अगर ये वकूआ जो एप्लीकेशन पे लिखा है अगर मैंने किया हो या मुझे मालूम भी हो तो मैं सर इस पे जो भी आप सजा देंगे मैं फेस करूंगा। उसके बाद उन्होंने उस बीबी को बोला कि आप अपने गवाह लेके हाजिर हो जाए। वेरी नेक्स्ट डे मंगल वाले दिन ये वकूआ हुआ, बुध वाले दिन उन्होंने नहीं बुलाया। जुमेरात वाले दिन हम गए हैं, मेरे साथ मेरे चाचू हैं ताहिर भट्टी साहब, साबिक सदर हैं मदीना बाजार के, ये शकील साहब हैं, भाई हैं बड़े, और काफी दोस्त अहबाब इलाके के मेरे साथ थे। उसमें जब हम उधर गए हैं तो DSP साहब ने विद इन 1 मिनट ना को बात सुनी है, ना को उस पे मेरा मौकफ लिया है, ना को किसी किस्म को उन्होंने बात सुनना पसंद ही नहीं की। उन्होंने फौरी कहा कि अपना जो उनका जावेद है कि ASI जो रीडर है उनका, और वो ही मैं समझता हूँ टाउट भी है उनका, उसको उन्होंने कहा जिसको गिरफ्तार कर। अब सर मामला आप कैसे उनके ऊपर यानी ब्लेम लगा रहे हैं जावेद रीडर के ऊपर कि उनका टाउट है या कुछ ऐसा, किसी के ऊपर वैसे ब्लेम लगाना आप क्योंकि समझते हैं एसोसिएट में है, तो आप कैसे उसके ऊपर ब्लेम लगा सर उससे कैसे आप क्यों टाउट कह रहे हैं? सर मैं ये टाउट इसलिए कह रहा हूँ कि सबसे पहले बात यह है कि DSP साहब ने किया मेरे बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस। सबसे पहले तो ही इज अ पब्लिक सर्वेंट,
ठीक है, वो एक रिप्रेजेंटेटिव है पंजाब गवर्नमेंट का, कैरेक्टर असैसिनेशन करना उसका कोई काम नहीं। अब उसने मेरे बारे में ये बात की कि ये जी जाली वकील बनता है, कभी पटवारी बनता है, कभी कुछ करता है। मैं उनके से ये चैलेंज से, आई एम गिविंग ओपन चैलेंज टू डीएसपी कि वो डीपीओ साहब के सामने आ जाए, आरपीओ साहब के सामने आ जाए, आईजी पंजाब के सामने आ जाए, वो ये कुरान पे हाथ रख के कह दें कि ये जो उन्होंने एफआईआर मुझ पे दर्ज की है ये जेन्युइनली वकूआ हुआ है, तो सर मैं फिर सजा भुगतने के लिए रेडी हूं। जावेद की जहां तक बात है, डीएसपी साहब के ऑफिस का एक रूल है, पहले आए पहले पाए। जो बंदा जावेद के पास चला जाता है, और डीएसपी साहब ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात की है कि जाहिर है कोई भी बंदा काम करता है, गलत काम करता है तो पैसों के लिए करता है। उन्होंने सच कहा है, क्योंकि उनके लिए जितने भी गलत काम है वो जावेद करता है। मैं साबित करता हूं, जावेद मेरे सामने आ जाए, जिस जगह वो चाहता है मेरे सामने आ जाए। उनके ऑफिस का रूल है पहले आए पहले पाए। जो बंदा उधर चला जाता है वो बेशक जितना भी गुनाहगार हो, जिसने उसको पैसे पकड़ा दिए, मैंने 20 दफा जावेद को पैसे दिए, ठीक है, कि लोगों के साथ मैं जाता हूं, मुझ पे आज से पहले या इस एफआईआर से पहले डीएसपी साहब कोई एफआईआर साबित कर दें, पूरे डिस्ट्रिक्ट में, पूरे पंजाब, पूरे पाकिस्तान में मेरे अगेंस्ट कोई एप्लीकेशन हो, मैं फिर भी जिम्मेदार हूं। लेकिन ये बातें कर देना कि अच्छा, ये आपकी जो एफआईआर है इसमें बड़ा वाज़िह तौर पे लिखा हुआ है कि आप 365 भी एक जुर्म है जो पहले लग चुका है, एक साइला है, उनकी बेटी का कुछ इशू था, उसमें भी आप इन्वॉल्व थे, और जो आपकी मुद्दइया है वो उस एफआईआर में मुलजमा थी। जी जी, तो वो भी इधर की है, मुकदमा नंबर है 325/20। इसका क्या उसके साथ तल्लक है? ताल्लुक सर इस तरह के ये वकूआ ये होता है। एफआईआर में, जी, जी। इसका उसके साथ पिछली एफआईआर में जिसमें वो मुलजमा थी जी जी, और इसमें वो मुद्दइया है, तो इनका दोनों का इंटरेक्शन क्या बनता है? सर उसमें इंटरेक्शन ये बनता है कि ये वकूआ होता है 22 जुलाई को। जी, ये एक बीबी है, नुसरत बीबी, ठीक है। वो हमारी मोहल्लेदार भी है और हमारे घर में सर उनका आना जाना है। इंतहाई गरीब बीबी है, जी। ठीक है, उसकी 6-7 बेटियां हैं, बेटा एक है, इंतहाई गरीब है। होता कुछ यूं है कि उनकी बेटी चली जाती है किसी बंदे के साथ, जी। ये जो किश्वर नकाश है इसका, वो मामू का बेटा है, ठीक है, इसने खुद साथ मिल के उस लड़की को भगवाया, ठीक है, वो उसके साथ भाग गई। उसकी बाबत 12:30 बजे रात को उन्होंने मुझे बताया, चूंकि ये मेरे मोहल्लेदार हैं, गरीब, मैं जाते ही गरीब बंदों के साथ हूं, जो बंदा ताकतवर है उसके साथ तो हर बंदा जाता है, लेकिन मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद अपनी जेब से पैसे लगा के सारे काम करता हूं। कोई बंदा मेरा साबित कर दे, मैं फिर भी मैं ये बार बार मैं ऑन द कैमरा बात कर रहा हूं कि इससे पहले अगर मुझ पे कोई भी एलिगेशन हो, एफआईआर हो डीएसपी साहब के ऑफिस में या पूरे पंजाब, पूरे पाकिस्तान में, तो आई एम फुली रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। अच्छा भट्ट साहब, मुझे ये बताएं कि जब आप कह रहे हैं कि पर्चा मुझ पे जो हुआ है वो जैली है, जी जी, तो उन्होंने क्यों कराया? उनके आपके साथ कोई ग्राह्य है, कोई झगड़ा है? सर, कोई उसमें गूगल ये- है, वजह क्या है? ये- उसमें क्या है? जो- 365/20 जी, जी, मैं उसमें से कर देता हूं। 325 2020 में जो इंदराज हुआ था, जो 325 सर मैं उसका आपको बता देता हूँ। बैकग्राउंड ये है कि जब इन्होंने मुझे रात को बुलाया है, मैं इनके साथ थाना में गया हूँ, उस वक्त सरफराज रंजा साहब एसएचओ थे। ये हैं, आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि हमारा थाना कल्चर जो है बगैर पैसों के एक तकड़े बंदे का काम नहीं करते, तो गरीब आदमी की तो वैसे ही सुनवाई नहीं होती। उधर जब गए हैं, मैं बाहर गाड़ी में बैठा रहा हूं, ये अंदर गए हैं, एप्लीकेशन लिखवाई है, सरफराज रंजा साहब पहले तो जनाब आए ही नहीं। अगर वो 1 घंटे बाद आए हैं, रात का 1 बज चुका था, आए हैं तो उन्होंने बोला जी डीएसपी साहब कह रहे हैं पर्चा नहीं देना। मुझे ये नुसरत बीबी ने बताया, मैं फिर थाने में गया हूं, मैं राजा साहब से बोला, मैंने कहा जनाब अगर आप नहीं ना एफआईआर दे सकते तो ये एप्लीकेशन मेरी वापस कर दे, आप इस पर लिख दें कि मैं ये एफआईआर लॉन्च नहीं कर सकता, हम चले जाते हैं। 10 मिनट बाद राजा साहब ने मुझे बुलाया, मुझे कहते ये ले भट्टी साहब एफआईआर मैंने दर्ज कर दी है। मेरा सिर्फ उसमें सर कसूर इतना है कि मैंने इनकी हेल्प की है। उसके बाद जाहिर सी बात है, जब एक पर्चा 365B का हो जाता है, मोस्टली पर्चे होते हैं, लेकिन जब लड़की और लड़का निकाह कर लेते हैं, चूंकि वो निकाह भी मतलब इनवैलिड है, क्योंकि लड़की गई है 22 जुलाई को और निकाह की जो कापी में वसूल हुई है वो 18 जुलाई की आई है। लेकिन उसके बावजूद हमने फिर भी एक्सेप्ट किया, कोई मसला नहीं। उसके बाद हुआ यूं कि जाहिर सी बात है, जब पर्चा डिस्चार्ज हो जाना होता है, उसमें मैंने फिर इनसे रिक्वेस्ट की, मेरे पास उनके काफी बंदे आए, ठीक है, उन्होंने कहा कि मैं राजीनामा दे दे। मैंने अपने चैम्बर में, मदनी लॉ चैम्बर है, फर्क साहब हालत साहब है, मेरे उस्ताद मोहतरम भी हैं,
मैं उनके पास एज एसोसिएट का मैं फाइनल ईयर लॉ का स्टूडेंट हूँ और मेरे अभी एग्जाम चल रहे हैं। मैंने इनको बुला के 15 अगस्त को राजीनामा करवाया, उसका स्टाम्प मौजूद है। अब मुझे ये बताएं कि अगर मैं एक बंदे का राजीनामा करवाता हूं तो उसमें मैं उस उसके अगेंस्ट यानी कि ये कंप्लेंट हाँ, जिसके against वो सबमिट करवाई गई है। जी, और जी। आप ये बताइएगा कि इसमें जो तज़हीर रात लगाई गई है, जो उसमें पहली तज़हीर है आपके ऊपर 452 है, उसके बाद 354 है, 170 है। 452 किस बाबत में लगाई गई है और 354 भी बताइएगा। सर उसमें मैं ये कर रहा हूँ, सबसे पहले मेरी जो FIR है ना वो वाजे कर रही है। इसमें सबसे पहले तो मैं मशकूर हूँ ऑनरेबल कोर्ट का कि जिन्होंने मुझे बेल पे रिहाई दिलवाई, और उसमें मैं समझता हूं कि ये पुलिस की तफ्तीश भी वाज़ेह है। जब पहले दिन उन्होंने मुझे जुडिशल किया है, मैं SP साहब के सामने गया हूं, अब मेरी FIR की बाबत जो लिखा हुआ है उसमें 452 जो वो है, फाल ही नहीं करती सर। अच्छा 452 क्या आप उसके घर में इंटर जी नहीं, आप FIR आप सिर्फ ये बताएं घर में इंटर हुए हैं? जी नहीं सर, मुझे वैसे भी आपकी ये जो FIR में इंदराज है इसके ऊपर वाज़ेह लिखा है कि मैं बड़ी वाज़ेह चीजें लिखी हैं। 18/9/2020 वक्त करीब 4:30 बजे मसम्मी ज़ुबैर अली जी जी वल्द मोहम्मद असलम ज़हीर पट्टी वल्द गुलाम अब्बास साकिन मोहल्ला रिमानपुरा गुजरात, फोन नंबर फलां 2 का नामालूम अफराद ने दस्तक दी। जब मैंने दरवाजा खोला तो मुसम्मी ज़हीर पट्टी ने मुझे गिरबान से पकड़कर बाहर खींच लिया। ये तो एक बात होगी कि आप दरवाजे के इंटर नहीं होते, हरकत करते, इस्तेमाल नहीं करते। तो भट्ट साहब ये बड़ी अजीबोगरीब बात है कि आप तज़हीर लगा रहे हैं, आप उसके ऊपर एक उसको पाबंद कर रहे हैं कि सजा के जो आपका दायरा कर रहे हैं उसमें आप उसको महसूल कर रहे हैं। तो ये 452 है, ये जब तक आप घर के किसी तकद्दुस पामाल नहीं करते तो वो वैसे ही फाल नहीं होती। तो दूसरे नंबर पे आ जाती है 354 में आ जाता है कि आपने किसी औरत को या किसी के साथ उसको गिरेबान या कुछ इस तरह के मामला आपने उसके साथ किया है। वो तो इन्होंने साथ लिखा कि मुझे दरवाजे से ही खींच लिया था उन्होंने। तो ये उसका तो CCTV या दूसरे भी उसमें निकाले जा सकते हैं। और तीसरे नंबर पे आता है जो बड़ी खास तज़हीर है पाकिस्तान की कि 170 है, 170 है PPC। ये कहती है कि आप किसी भी सरकारी जो पुलिस ऑफिसर है उसकी आपने अपने आप को पेश किया ऐसे कि आप कोई इलाके के SHO हैं या कोई तफ्तीशी हैं, कुछ पुलिस ऑफिसर बन के आपने अपने आप को पेश किया है। तो मैं सिर्फ आपसे ये पूछना चाहता हूं, ये बताइएगा जब आप उधर गए हैं, वैसे तो आप कहते हैं कि मैं उधर गया ही नहीं, और कोई भी CCTV या फैजाबाद का 6 माह का किसी जगह का भी रिकॉर्ड निकाल लें तो उसमें खंगाल लें, चेक कर लें, और मेरी लोकेशन, मोबाइल डाटा, ये वो हर जगह जियो फैंसी करवा लें। जितने भी टेक्निकल सोर्सेज हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं कि मेरे पास मैं उधर इंटर नहीं हुआ। तो ये ठीक है, ये तो इदारों का काम है, इन्वेस्टिगेशन करना हमारा तो काम नहीं है। हम सिर्फ ये पूछना चाहते हैं कि अगर उस दिन या जो वकूआ बनाया जाता है तो उसमें आप क्या उसमें यूनिफॉर्म में मौजूद थे? आपकी आइडेंटिफिकेशन किसी ने मोहल्ले में या किसी ने आपकी पूछी कि आप पुलिस का कार्ड दें या आप यूनिफॉर्म में? कौन सी आपने वो इंस्पेक्टर की या सब इंस्पेक्टर, कौन सी आपके पास यूनिफॉर्म थी? सर फर्स्ट ऑफ ऑल बार बार मैं ये कर रहा हूं कि मैं ये बातें ऑन दी आउट कहना मतलब कर रहा हूं। मैं आई एम गिविंग ओपन चैलेंज टू DSP, DPO, RPO, DIG। मैं ये कर रहा हूं कि DSP साहब मेरे सामने आ जाएं, वो कुरान पे मैं भी हाथ रखता हूं वो भी रखें। ये ओपन बातें मैं कर रहा हूं, उनको मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं कि आई एम गिविंग ओपन चैलेंज टू DSP सिटी रजा हुसैन वान। ठीक है, ये मसूफ मेरे सामने आ जाए, DPO साहब के ऑफिस में कुरान रख लेते हैं, ये साबित कर दे कि ये वकूआ मैंने किया है, मुझे पता या मेरे इल्म में भी हो। एक बात। सेकंड वन ये होता है कि जब ये 452 या 354 170 लगाता है, ऑनरेबल कोर्ट ने भी ये बात की है कि अगर मुझ पे 170 लगती है, क्या इन्होंने मुझको रिमांड पे लिया? मेरी इन्होंने यूनिफॉर्म बरामद क्यों नहीं की? मैंने आपको वाजे कर दिया है कि जब पहले दिन किसी के कहने से कोई बंदा ना SHO बनता है, ना पटवारी बनता है, ना वकील बनता है। मुझको ये साबित तो करे ना इससे पहले कि मुझ पे इससे पहले को आज तक कोई एलिगेशन हो तो मैं सजा भुगतने के लिए फॉरएवर है। ये आपके मुतालिक बड़ा बताया जाता है, जो अवाम में फेमस है, आपके मुतालिक बताया जाता है कि आप कभी पटवारी और कभी कुछ यानी कि अपने किरदार में अपने आप को बरूपिया डाल लेते हैं और मुख्तलिफ काम लोगों से पैसे लेते हैं और बड़ी नुसरबाजी करते हैं। और DSP रजा हुसैन ने भी अपनी प्रेस रिलीज में बोला कि आप बड़े नुसरबाज हैं और लोगों के से
یعنی کہ آف دی ریکارڈ انڈر دی ٹیبل آپ کچھ سامان قلیلہ پرسیو کرتے ہیں سر اس میں اور سرگودا میں بھی آپ نے اس طرح کا کچھ معاملات ڈیل کیے ہیں؟ جی سر، سب سے پہلے بات یہ ہے کہ سرگودا میں نہ کس طرح کا وقوع ہوا ہے، نہ مجھے کوئی اس کا علم ہے۔ سیکنڈ بات یہ ہے کہ اگر میں فار ایگزامپل کوئی بھی پاکستانی سٹیزن وہ کسی بھی جگہ کام کرتا ہے، فار ایگزامپل وہ لاہور میں کرتا ہے، تو وہ ڈی ایس پی سٹی کی جیوریڈکشن ہی نہیں بنتی، وہ لاہور والے جانے یا ان کا بندہ جانے، ڈی ایس پی سٹی اپنی جیوریڈکشن میں رہ کے کام کرتے ہیں۔ سرگودا میں کوئی اپلیکیشن آپ کے نام پہ سبمٹ ہوئی ہے یا کیا؟ یعنی وہ کیا کچھ بھی نہیں ہوا سر۔ وہ کیا یعنی سرگودے کا کیوں اس سر طرح؟ سرگودے کا ایشو یہ ہے کہ وہ آپ کو میں نے پہلے بتایا کہ جو 365B کا پرچہ، اچھا وہ پریویس جو ہے اس جی پریویس ہے، اس میں پولیس نے جس میں وہ ملزمہ تھی اور جو جوڈیشل ہوئی تھی، جوڈیشل ہوئی تھی، اسی کو یعنی کہ وہ بیس بنا، وہ بیس بنا کے بس اس میں۔ اچھا یہ بڑی ایک اور بھی بات آپ کی بڑی فیمس ہے پورے ضلع بھر میں، بلکہ پنجاب بھر میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ ابھی بین صوبائی بن چکا ہے یہ آپ کا کیس۔ اس میں آپ کے فاطمہ میموری لائی سینٹر ہے، پروفیسر ڈاکٹر چودھری جوید اقبال صاحب، جی جی، وہ آپ کے پاس یہ ان کی پریسکرپشن ہے، پریسکرپشن میں ہائی مائیوپیا لکھا ہے۔ ہائی مائیوپیا مینس کے آپ کی دور کی نظر جو ہے جی جی، وہ بالکل آپ دور سے کچھ میٹر تک آپ بالکل دیکھ نہیں سکتے اور رات بالخصوص آپ کو نظر نہیں آتا۔ تو یہ جو سیمی برائنڈنس ہے جی جی، یہ آپ کو کیسے ہوئی اور یہ اس میں کتنی ریالٹی ہے؟ سر اس میں بالکل ریالٹی ٹھیک ہے کہ میری جو یہ لیفٹ آئی ہے نا، اس میں جو نور کا پردہ ہوتا ہے نا وہ تھوڑا سا ڈیمیج ہوا ہے، اس کی بابت یہ میں نے ٹیسٹز وغیرہ کروائے ہیں اور اس کا میرا یہ ٹریٹمنٹ چل رہا ہے۔ سیکنڈ بات یہ ہے کہ یہ تو چلے ایک ایشو ایک سائیڈ پہ رہا، میرا جو موقف ہے سب سے پہلے بات یہ ہے، بار بار کرنے کا مقصد ہے کہ جس رات کا یا جس صبح کا انہوں نے یہ وقوع بنایا ہے 18 سپٹمبر کا جمعے کا دن ہے، اس وقت تو میں یہ بڑی اس میں بڑی عجیب سی بات ہے کہ آپ 18 جو تاریخ ہے 18 سپٹمبر جی جی، 2020 وقت قریب 4:30 بجے صبح، جی جی، اب 4:30 بجے صبح یعنی کہ وہ تو ارلی مارننگ ہے، یعنی کہ جی جی، آپ ادھر جا رہے ہیں ایک وقوع کے مطابق، تو آپ ویسے ہی مائیوپیا ایک سرٹیفائڈ ڈاکٹر جو ہے آپ کو لکھ دیتا ہے کہ ہائی مائیوپ، تو ہائی مائیوپیا میں آپ تو دیکھ نہیں سکتے اور آپ کی یہ پھر یہ کیسے وقوع پذیر؟ سر اس میں صرف اور صرف کوئی وقوع نہیں، سب سے پہلے بھی میں نے آپ سے عرض کر چکا ہوں کہ یہ وقوع ہوا ہی نہیں، نہ میں نے کیا ہے، ایک بات۔ سیکنڈ بات یہ ہے کہ یہ جو مصروف ڈی ایس پی صاحب ہے یہ انتہائی ڈس آنیسٹ کرپٹ انسان ہے، میں ان کو ثابت کر کے بتاؤں گا کہ انہوں نے کوئی بھی کیس ایسا، انہوں نے یہ مجھ پہ یہ ایلیگیشن لگایا کہ یہ جھوٹی درخواستیں دیتا ہے، یہ فلاں کرتا ہے فلاں، ایک بھی بات کو بندہ ثابت کر دے۔ میں جب سے یہ 2 سال سے ادھر بیٹھا ہوا میں میکسیمم اس کے ساتھ پاس 3 سے 4 دفعہ کیا ہوں، اس میں 2-3 دفعہ جو جینون مطلب لوگوں پہ پرچے تھے، ٹھیک ہے، ان کی بابت میں جاتا رہا ہوں، اس میں بھی جھوٹ سچ، اس کو صرف جو ہے نا یہ اس نے آفس اپنا اسٹیٹ بنایا ہوا ہے، اس کو صرف یہ ہے کہ جیسے بھی جاؤ سر نیچا کر کے اس کے سامنے بیٹھ جاؤ، اگر یہ غلط کرے صحیح کرے اس کو پوچھے نا۔ میں نے 2-3 دفعہ گیا ہوں، اس نے میرے پرچے یہ جو مجھ پہ اس نے FIR درج کروائی ہے اس کی بابت بھی میں نے صرف اس کو اتنی بات کی ہے، میں نے کہا رضا صاحب اگر یہ معاملہ میں نے کیا ہو میرے علم میں بھی ہو تو میں ڈاکٹر صاحب قرآن پہ ہاتھ لگا کے اس کو کہا، اور میرے ساتھ معززین علاقہ تھے، اس نے کسی بندے کی بات سننا پسند نہیں کی، جتنی بھی ڈاکٹر صاحب باتیں کریں میرا صرف اور صرف ایک ہی محور ہے کہ یہ جو اس نے FIR مجھ پہ درج کی ہے آن دی آؤٹ یہ بندہ کہہ دے۔ اور اس کے بعد ایک میں آپ کو جو اندر کی بات بتاتا ہوں کہ یہ رات 12:30 بجے جس دن اس نے مجھے ریسٹ کروایا ہے، رات 12:30 بجے آپ CCTV کیمرہ شہین چوک کا دیکھ سکتے ہیں، تھانہ شہین چوک کا، یہ رات کو 12:30 بجے آیا ہے۔ اب مجھے یہ بتا اس کا ریکارڈ چیک کر لے کون سا یہ ڈیلی گشت کرتا ہے، ٹھیک ہے، یہ رات ہو سکتا ہے DMO میں کہہ رہا ہوں چلے اس دن ہوگی مان لیتا ہوں۔ ڈسٹرکٹ مانیٹرنگ ہوتا ہے۔ اچھا بڑے صاحب آپ نے کہا کہ یہ DSP جو ہے ڈس آنیسٹ ہے، بات جانتا جی جی، ہے، اور دوسرا آپ نے یہ بھی کہا کہ دفتر میں بیٹھا خدا بنا ہوا ہے۔ جی جی، میرا سوال پھر ادھر یہ ہے ڈاکٹر صاحب، کیونکہ انہوں نے زیادہ ٹائم لیا ہے مجھے سوال کا موقع نہیں ملا، میرا سوال یہ ہے کہ جنہوں نے یہ وقوع ڈالا ہے یا کوشش کی ہے، کیا آپ کے ساتھ وہ حسد کرتے ہیں یا وہ مالدار لوگ ہیں یا انہوں نے سفارش کروائی ہے یا انہوں نے پیسے دیے ہیں، کس طرح انہوں نے سر انہوں نے کیوں DSP نے کیا، جی جی گراج کیا اس کی؟ وہ میں بتا دیتا ہوں کہ وہ عرض یہ ہے کہ ان کے ساتھ آن دی مقصد میں ریکارڈ بات کر رہا ہوں،
और राना नफीसा, राना के बारे में ये कहा जाता है कि वो भी सियालकोट का है। उस बंदे ने, और दूसरे किन का नाम लिया? एक नफीस बाजवा साहब ने, नफीस बाजवा, जी जिन्होंने ये बड़ी खबर को हाईलाइट किया, मैं उनको भी चैलेंज देता हूँ। अच्छा, वो भी उधर थे? जी जिस दिन मुझे गिरफ्तार किया गया जो हुए थे वो और ये मिल के, जो मेरे पास बात है, चूंकि इसके थेटिकल तो मेरे पास रिपोर्ट नहीं, लेकिन ये आउट ऑफ द वे बात हो जाती है कि उस बीबी ने उस साफी के साथ मिल के और उस साफी ने डीएसपी को टैकल करके सारी बात आपस में गांठ जोड़ करके, तो उसी वक्त उन्होंने जनाब फिर उसके बाद वो थाना में भी आए हैं, मुझे उन्होंने बोला जी आप ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। मैंने कहा यार आपने जो करना है, जाहिर सी बात आपका शोभ है, आप कर लें, कोई मसला नहीं। अगली मैं बात आपको जो वाजे करना चाहता हूं कि जब उसी रात ये डीएसपी साहब मोहतरम तशरीफ लाए हैं उधर 12:30 बजे, इन्होंने किसी बंदे से नहीं पूछा। मैं चूंकि अंदर बैठा हुआ था वलात में, मुझे क्या कहते हैं, ये उनके अल्फाज थे, मुझे कहते हैं जनाब मैंने आपको समझाया था ना, आप में कितनी अकड़ है, पता चला मैंने क्या किया। इस तरह बंदे, मैंने कहा साहब ठीक है, जाहिर सी बात आप ऑफिसर हैं, आप जो करना चाहे कर सकते हैं, ठीक है आपने जो करना कर ले। अच्छा, वो जो आपके इंक्वायरी में दूसरे अफराद जो आप इलाका मोअज़्ज़ज़ीन और आपकी जो मुतासरा जो साइला थी, जी। उनसे अगर बात हो सकती है तो फिर उनको भी कॉल कर लें ताकि हम उनसे भी मौक़िफ़ ले लें। जी भट्ट साहब। जी ठीक है, मैं उनको बुला लेता हूँ, जो भी अपना मौक़िफ़ पेश करते हैं सामने आप। जी नाज़रीन, इस केस की जो नुसरत शहीन है वो भी हमारे साथ हैं, उनसे पूछते हैं कि डीएसपी साहब ने इनके साथ क्या रवैया अख्तियार किया है। उन्होंने कहा जब आप गए हैं पटी साहब के साथ तो डीएसपी साहब ने क्या आपको कहा है? वो क्या आखदे ने वही तो मैं आख्या भी ऐ की लगता जी आने ने ऐ मैं क्या मेरा बेटा भी तो ना मेरा जवाई है, ठीक है। ते बाद विच उसे टाइम पे आखण लग कौन बेटा जवाई है? ज़हीर भट्टी? नहीं, जुबैर अली, जुबैर। वो मेरा जवाई साजे, ठीक है। ते मैं नहीं आ भाई मेरा आदर ने की लगता तेरा, मैं क्या मेरा जवाई है। अहे अच्छा तेनू नहीं पता लगता की मैं वो कह पता नहीं की आंदे ने दिमाग की करके, मैं क्या मैं नहीं पढ़ी, मैं क्या मैं नहीं पढ़ी। ते क्यों सर तेने ना नहीं पता, कोई ने जम ले ने ते तेने ना नहीं पता लगता भाई हाँ तेने दिमाग का नहीं पता। मैं क्या मैंने तेना पता पुत्र का जवाई। ते दूसरी गल जेड़ा बंदा हेल्प करे ते तुस ए आखण भाई हाँ जा ए हेल्प क्यों कीती है दी, मेरा पुत्र है भतरीआ ने क्यों नहीं हेल्प कर सकते। एक वेड़े मारे च माड़ा बंदा होंदा है, मैं भी आखिर को माड़ा मोटा आखण ते मैं करन तैयार, मैं लोकां दे काम करके घर रोटी खानी है भी। ਇਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਟੁੱਟ ਪਵੇ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਨਾਲ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੀਐਸਪੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੂੰ 6 ਬੱਚੇ ਜੰਮ ਲਏ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਐਨੇ ਬੰਦੇ ਮੌਜੂਦ ਬੈਠਣਾ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਖਿਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡੀਪੀਓ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਕੀ ਡੀਪੀਓ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਇੱਕ ਘਰੋਂ ਕੁੜੀ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲੇ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਬਿਸਤੀ ਪੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਰੱਜੋ ਰੱਜ। ਜੇ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜਾਂ ਪਨੇ ਪਤਰੀਏ ਟੋਰ ਭੈਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥਾਣੇ ਟਿਕਾ ਛੜਨ, ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ लिखी है दसो। जी नाज़रीन, हमारे साथ ताहिर भट्टी साहब हैं, वो ज़हीर भट्टी साहब के ये चचा हैं और साबिक सदर भी हैं इस बाजार के, मदीना बाजार के। ये भी उधर गए थे उनके साथ, इनसे पूछते हैं कि इनके साथ उनका रवैया क्या था। जी भट्टी साहब बताएं क्या उन्होंने कहा आपसे? ਸਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਤੇ ਗਏ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸਾਫੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ ਅਸੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ 10-12 ਬੰਦੇ ਸਾਂ। ਉਹ ਬੀਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਵਾਲਦ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮੀਆਂ ਸੀ। ਉਹ ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਿਰਫ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੈ ਉਸ ਬੀਬੀ ਦੀ, ਉਹ ਬੀਬੀ ਰੋ ਪਈ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਨਾਲ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਐਸਐਚਓ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੀ ਥੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਜ਼ਹੀਰ ਨੂੰ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਹਾਂ ਜੀ ਐਸਐਚਓ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੇ ਦਿਲ ਹੈ ਮਲੂਮੀ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਹਲਫ ਦੇਣਾ ਜੇ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਆਖਿਆ ਫੌਰਨ, ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੁਜਵੇਦ ਨੂੰ ਕਿ ਤੂੰ ਇੰਜ ਕਰ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਓ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਚਾ ਦਿਓ, ਫਲਾਣੀ ਲਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਮੈਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ, ਗੱਲ
ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਮੈਂ ਮਦੀਨਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਸਦਰ ਵੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਮਸਲਤੀ ਕਮੇਟੀ ਥਾਣਾ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਹਾਂ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਤੇਰੀ ਉਮਰ 50 ਸਾਲ ਹੈ, ਇਹ 100 ਸਾਲ ਵੱਡਾ ਹੈ ਤੇਰੇ ਤੋਂ, ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਤੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ 100 ਸਾਲ ਵੱਡਾ ਜ਼ਹੀਰ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਅੱਗੇ 40 ਵਾਰੀ ਆਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਫਲਾਣੀ ਦੀ ਐਨ ਜੋ ਉਹਨੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੀਬੀ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਗੰਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਨ ਦੀ ਕੈਮਰਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੋ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਸੁਣੀ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਠ ਜਾਓ, ਇਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਥੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਰ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਦੀ ਬੇਲ ਵੀ ਕਰਾਈਏ, ਉਹਦੇ ਚ ਵੀ ਇਹ ਬੇਲ ਚ 452 ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਨਾ ਬਣਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬੱਚਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਦੂਸਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਚ ਅਸੀਂ 15-20 ਬੰਦੇ ਗਏ ਸਾਂ, ਬੀਬੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਸਾਰਿਆਂ ਬੰਦਿਆਂ, ਇੱਕ ਮੌਕਫ ਸੀ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੀ, ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ। ਉਹਦੇ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵਾਜ਼ਿਆ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਇਹ FIR ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਇਹ ਲਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਣਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ DSP ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਲਾਈ ਹੈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਇੰਜ? ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਜੇ ਸਰਗੋਧੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਨਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਰ ਨਾਮ ਸਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਨਾ ਤਫਤੀਸ਼ ਕੋਈ ਹੋਈ, ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਆਇਆ ਸਾਨੂੰ। ਉਹ ਇਹ ਸਰ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਸੀ। ਜੀ ਸਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਐਸਪੀ ਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ हक से जी जी, लेकिन DSP साहब ने उन्होंने मना कर। जी नाजरीन, आपने ज़हीर भट्टी साहब और उनके दोस्तों का मौक़िफ़ सुना है, तो आपकी कीमती राय का इंतजार रहेगा। अगर कोई शख्स अपना मौक़िफ़ देना चाहे इनके खिलाफ या इनके जो भी वक़ूआ हुआ उसके हवाले से, तो उनकी राय का भी एहतराम किया जाएगा, उनका मौक़िफ़ भी उसी तरह शाया किया जाएगा, उसी तरह दिया जाएगा जिस तरह इनका मौक़िफ़ दिया गया है। यही दयानतदाराना सहाफ़त है। अगर आप दाएं बाएं कोई ऐसा मसला देखते हैं, कोई जुल्म देखते हैं, नाइंसाफी देखते हैं, तो आप फोरेंसिक न्यूज के साथ राब्ता करें। इंशाल्लाह हम आपकी आवाज को डंके की चोट पर इंतजामिया और अरबाब इख्तियार तक पहुंचाएंगे। अपने मेजबान तारक बशीर भट्ट और डॉक्टर इरफान को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।